जी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज का सेशन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यंगस्टर प्लान है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्लान जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और बढ़िया प्लान है यंगस्टर प्लान। आप में से कितने लोगों ने यंगस्टर का ट्रेनिंग लिया हुआ है? प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। वेरी गुड हेमंत जी, आपको क्लियर है। दवे जी, आपको क्लियर है? ओके, आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है। ओके, और एनीबडी एनीबडी? ओजस जी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, जिसको भी कोई भी कंसर्न रहेगा तो अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार पीपीटीज आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज देख के बताइए कि दिस पीपीटी इज रीडेबल और नॉट, आपको व्यूएबल है या नहीं, प्रॉपरली नजर आ रही है या नहीं। तो जल्दी से इसकी यूएसपी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद प्लान के ऊपर बात करेंगे। हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके की ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे जिससे ये प्लान आपको हर तरीके से याद हो जाए। कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप भूल जाए, कोई ऐसी दिक्कत करे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट से कोई इसकी यूएसपी बताएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्लान को जानते हैं, इस प्लान के बारे में प्रॉपरली नो हाउ रखते हैं? जल्दी से फटाफट से मैं सबको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। पीपीटी इसके बाद में नया रहेगी। कितने लोग इस प्लान की पीपीटी प्लान के बारे में जानते हैं? यंग स्टार प्लान क्यों बेचना चाहिए, यंग स्टार प्लान में क्या सबसे बढ़िया चीजें हैं? अपने आप को एक एक करके अनम्यूट करिए और जल्दी जल्दी बताइए। मैं आपको वो सब चीजें मेमोराइज करा सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ। आपको बहुत इजी हो जाएगा प्लान को समझना। सर, जल्दी जो से। जो बीमारियां दूसरी पॉलिसीज में 2 साल 3 साल में कवर होती है, वो यंग स्टार में 1 साल में हो जाती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया अभिषेक जी। फाइव सर फीचर है। 100% रिस्टोरेशन है, पार्सल यूज होता है। हाँ, यहाँ पर एक्चुअल जेन्युइन रिस्टोरेशन है जो बहुत जी अच्छा है। बाकी सारे प्लान के अंदर 100% एग्जॉस्ट की कंडीशन होती है, यहाँ पर नहीं है। एज वेल एज सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर होता है यहाँ पर। जी। और जी सर वेरी गुड। 30,000 डिलीवरी के मिलता है सर। हाँ, 30,000 डिलीवरी के लिए मिलता है गोल्ड प्लान के अंदर। जी जी बहुत बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया हेमंत जी। कैश बेनिफिट मिलता है सर। टैक्स बेनिफिट मिलता है 80D। वेरी गुड, वो सभी प्लान में मिलता है सर। 36 साल से पहले लिया तो 10% डिस्काउंट मिलता है। कौन सी साल से पहले? 36 एज से हाँ पहले वेरी लिया। गुड। 36 साल से पहले अगर पॉलिसी लेते हैं तो 10% लाइफ लॉन्ग प्रीमियम में डिस्काउंट है। 40 साल के बाद जो भी पॉलिसी का रिन्यूअल आएगा, गारंटी पॉलिसी में लिखा हुआ मिलेगा। और क्या इसमें यूनिक फीचर है, यूएसपी क्या है? और एनीबडी? सेकंड मेडिकल ओपिनियन सर। सेकंड मेडिकल ओपिनियन वो नॉर्मल है सर। सबसे जी बड़ी यूएसपी, जब यूएसपी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले बेस्ट चीजें बताते हैं। बेस्ट चीजें समझ में आता है आप लोगों को? जी सबसे सर। सर बेस्ट इस, क्या हो सकता है इस जिससे कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट हो, कस्टमर को सर इसको लगे? जी, इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों दे सकते हैं सर। वेरी गुड दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? सर नाइ- हॉस्पिटल कैसे मिलता है सर गोल्ड प्लान में? गोल्ड प्लान हॉस्पिटल कैश मिलता है 1000 रुपीज जी जी। पर डे, मैक्सिमम 7 डेज। और ये सेकेंड डे ऑनवर्ड से मिलता है, दूसरे दिन से मिलता है, पहले दिन का नहीं मिलता है। ठीक है, ये फीचर्स हैं, देखो ये नॉर्मल फीचर्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स की बात कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, एनीबडी? अभी भी यूएसपी नहीं बताइए किसी ने। रोड एक्सीडेंट के लिए 25% एक्स्ट्रा मिलता है सर। वेरी गुड, आरटीए है इसके अंदर 25% एक्स्ट्रा। वेरी गुड महीपति जी। इसके अलावा भी कुछ कमी है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हैं? है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो पॉलिसी के अंदर यूनिक है, कहीं और किसी पॉलिसी के अंदर नहीं है, यहाँ पर मिलती है? सर रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है सर। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं हेमंत जी। और और इसके सर अलावा और इसके अलावा सर? हेल्थ चेकअप फ्री है सर। वेरी गुड सर। ना आप ना सारे फीचर्स बता रहे हैं, अभी पूरा सर प्लान हम ऑल डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ ऑल डे यूएसपी की केयर बात कर रहा हूँ। प्रोसीजर मैं ऑल डे केयर प्रोसीजर वेरी गुड कवर्ड है प्रशांत जी, सर। बहुत अच्छे। लेकिन आई एम सॉरी, दिस इज नॉट ए यूएसपी। आप लोग समझिए यूएसपी का मतलब क्या होता है? एनीबडी बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसपी? यूनिक यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट में कोई मुझे सर इसमें मैटरनिटी 3 साल के बाद कवर होती है। वेरी गुड श्वेता मैडम, श्वेता बहुत मैडम, बढ़िया। इवन वॉइस 1000 गोल्ड प्लान में 1000 भी मिलता है, मतलब अच्छा इसके है। अच्छा और है। और अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ जो भी सर आपको। इंश्योरेंस इसमें इनहेंस कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं सर। 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का पॉलिसी ले सकते हैं।
इंडिविजुअल 3 लाख और एक्सीडेंटल 5 लाख से 1 करोड़। IVF ट्रीटमेंट सर। IVF ट्रीटमेंट इसमें नहीं होता है सर। चलिए फटाफट से अब जल्दी से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो बेसिकली मुझे आपको समझाना था, बताना था, उसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जो आपको बताना चाहता हूँ, यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। जब तक आपको वो बताने नहीं आएंगे ना, इसका कोई पर्पस नहीं है। खाली प्लान जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूएसपी जानना मोर इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा सा बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। यूएसपी जो हम लोग बार बार समझते हैं कि यूनिक सेलिंग पॉइंट को यूएसपी बोलते हैं। अगर मैं किसी कस्टमर के साथ में बैठा हूँ और मैं आपकी तरह बताऊं पॉलिसी में कि सर यहाँ पे ना कैशलेस मिलता है, यहाँ पे रूम का लिमिट नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिक डिसीज 1 साल के बाद कवर है, यहाँ पर आपका रिस्टोरेशन जेन्युइन है, यहाँ पर मैं 1 साल से बोला चला गया, क्या उस बात को कोई इफेक्ट आएगा क्या? हेलो हेलो, ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी क्या आपको? किसी को नहीं आया। किसी को समझ में आ रहा है क्या एटीडी का बेनिफिट मिलता है? मैं बस एक राग में एक सेंटेंस में बोले चले जा रहा हूँ, क्या उससे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, ये सब तो क्या कॉमन चीज है। क्या वो अच्छी चीज भी क्या अच्छी लगेगी क्या? नहीं, तो आप लोग वही कर रहे हैं, माइंड मत करिएगा, आप लोग वही कर रहे हैं। आपको सिर्फ 5 ही यूएसपी पता होनी चाहिए पॉलिसी की, ओनली 5 मेजरली। जब भी आप कस्टमर से बात करें तो वो 5 यूएसपी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में किसी पॉलिसी किसी कंपनी के पास ना हो। सबसे पहली बड़ी यूएसपी, सर दिस इज यंग स्टार पॉलिसी, 40 साल तक के लोगों को ही मिलती है। 40 के बाद कोई भी इस पर्सन को इस पॉलिसी को लेना चाहेगा नहीं मिलेगी सर। और एक बार इस पॉलिसी में आप एंटर हो गए 36 साल से पहले, तो जिंदगी भर 20% डिस्काउंट मिलेगा। सर नो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? लोग 10% बोलते हैं, मैं 20% बोल रहा हूँ। दोबारा बोलता हूँ जी सर। मैंने बोला दिस इज द यंग स्टार पॉलिसी, 40 साल तक के लोगों को ये पॉलिसी मिलता है, 40 से ज्यादा के लोग इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। और सर म्यूट कर लीजिए, सब सिंपल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, म्यूट करेंगे तो सभी को सुनाई देगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। 40 से 35 से 36 से पहले, 36 से पहले अगर आपने ये पॉलिसी में एंटर कर गए हैं, पॉलिसी ले ली है, तो 20% डिस्काउंट 40 के बाद आपको जिंदगी भर मिलेगा। सर नो, महिपति जी आप 10% बोल रहे थे, मैं 20% बोल रहा हूँ, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, 10 या 20? 20 वाला। आपको पता है ना 10 में कौन से की बात कर रहा हूँ? तो अगर 20 बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। दूसरा, अगर 40 साल से पहले किसी को भी कोई भी पुरानी बीमारी है, तो दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें 1 साल के बाद पुरानी बीमारी कवर है। कई बार ऐसा भी सिनेरियो होता है किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, और वो पॉलिसी लेना चाहता है 40 से पहले, तो दिस इज द ओनली पॉलिसी जहां पर 1 साल के बाद ही पुरानी बीमारी कवर है, एज वेल एज स्पेसिफिक डिसीज कवर है, जो कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो बाकी कंपनियों में 2 साल के बाद कवर होता है। यस और नो? अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? इसके अलावा दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसके अंदर मैटरनिटी का फीचर भी कवर है। आपकी चॉइस है, आपको मैटरनिटी की रिक्वायरमेंट है तो मैटरनिटी के साथ ले लीजिए, मैटरनिटी नहीं चाहिए तो दूसरा वाला ऑप्शन ले लीजिए। 3 साल के बाद मैटरनिटी कवर है, 30,000 का इसमें कवरेज मिलेगा। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस किसी और पॉलिसी में नहीं मिलता है, कुछ स्पेसिफिक प्लान आते हैं जहां पर मैटरनिटी कवर होता है, दिस इज द स्पेशल प्लान। यस और नो? यूएसपी समझ में आ रही है? प्लस दिस इज द पॉलिसी जहां पर रिस्टोरेशन जेन्युइन है, सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर है। 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री है, 5 के साथ 5 फ्री है, 1 करोड़ के साथ 1 करोड़ फ्री, और 1 करोड़ आपका पार्शियली भी यूज होगा, उसके बाद दोबारा उसी साल में 1 करोड़ और यूज कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल है। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, रूम की, आईसीयू की कोई भी लिमिट नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। ये 5 मैंने यूएसपी बताई, और 6ठी यूएसपी आपने सभी पॉलिसी में सेमली यूज करनी है। कैसे यूज करनी है? दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, 100% कैशलेस है, क्लेम सेटलमेंट सबसे सुपीरियर है, सबसे अच्छा है, क्योंकि लोगों को ये सुनना चाहिए पॉलिसी में क्लेम सेटलमेंट को लेके कोई परेशानी नहीं। हेल्थ पॉलिसी तभी अच्छी है जब उसमें क्लेम टाइमली मिलता हो, क्लेम बढ़िया मिलता हो। यस और नो? मेरी बात समझ में आई क्या? ये 4, 5, 6 फीचर्स मैं आपको गाइड कर पाया क्या? चलिए, यहाँ तक मैं सभी को समझा पाया। यूएसपी एवरीबडी क्लियर? यूएसपी को यूएसपी के हिसाब से बताओगे तो वर्दी रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्लान है यंगस्टर 3 साल का ऑप्शन भी आ गया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ये पॉलिसी आराम से के लिए भी देंगे, तो आपके लिए सर वॉइस नहीं आ रही सर वो। हाँ सॉरी, अब आ रही है आपको वॉइस? जी जी सर। जी, इसमें मॉरेटोरियम क्लॉज भी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर्ड है। ये वही यूनिक फीचर्स हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। 10% प्रीमियम डिस्काउंट मिलेगा 36 से पहले लेने पे। सिंगल प्राइवेट एसी रूम पॉलिसी में ले सकते हैं। ऑल डे केयर पॉलिसी में कवर्ड है। 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पॉलिसी अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कवर है 25% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख। और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कवर है 100%। पार्शियल और फुल लिमिट कवरेज होने के बाद भी काम करेगा सेम पर्सन सेम डिजीज के लिए भी। हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। नो क्लेम बोनस 20% अवेलेबल है। हॉस्पिटल कैश अवेलेबल है। वेटिंग पीरियड ओनली 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए एप्लीकेबल है। और स्टार वेलनेस प्रोग्राम है 10% के लिए। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम भी अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में कोई पॉलिसी दे। उसका रीजन भी आपको आगे बताऊंगा। और डिलीवरी का खर्चा 30,000 पॉलिसी में कवर होता है गोल्ड प्लान की। ये बेसिक हाईलाइटेड थे जो मैंने शुरू में बताए, उसको डिटेल में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये पॉलिसी कौन लोग ले सकते हैं? 18 साल से 40 साल तक के लोग, और डिपेंडेंट चाइल्ड जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, किसी न किसी स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, 91 डेज से 25 साल तक पॉलिसी में कवर की जा सकते हैं। ये पॉलिसी दोनों तरह से अवेलेबल है, इंडिविजुअल भी और फैमिली फ्लोटर भी है। लाइफ टाइम रिन्यूअल है। पॉलिसी टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए आप इसमें ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड है। इंडिविजुअल पॉलिसी 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक कोई भी सम इंश्योर्ड दे सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली फ्लोटर देना है तो मिनिमम 5 लाख से ही स्टार्ट होगा। 5 लाख से कम में अवेलेबल नहीं है। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25, 50, 75 और 1 करोड़ का कोई भी सम इंश्योर्ड आप पॉलिसी में दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे पॉलिसी में लिए जा सकते हैं मैक्सिमम, जिसमें कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। 1 एडल्ट, 1+1, 1+2, 1+3, 2 एडल्ट, 2+1, 2+2, 2+3। ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली दिया हुआ है। इसमें से किसी भी तरह का फैमिली कॉम्बिनेशन होगा पॉलिसी में कवर होगा। 2 प्लान आते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। पॉलिसी के अंदर एक सिल्वर आता है, एक गोल्ड आता है। सिल्वर और गोल्ड में सिर्फ 2 ही प्लान का फर्क है। गोल्ड प्लान के अंदर मैटरनिटी का कवरेज मिलेगा और 1000 रुपीज पर डे का डेली कैश बेनिफिट मिलेगा। बाकी सब कुछ प्लान सेम है। सिल्वर और गोल्ड में और कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगी, 24 घंटे एडमिट होंगे, तो हमारे कैशलेस या रीएम्बर्समेंट दोनों तरह के ऑप्शंस में आप क्लेम ले सकते हैं। कैशलेस में 2 तरह के नेटवर्क हॉस्पिटल मिलेंगे, एक नेटवर्क हॉस्पिटल और एक एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। दूसरा रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना। अगर किसी रीजन से कोई पर्सन वहां ट्रीटमेंट कराएगा तो टोटल पैसा रीएम्बर्स हो जाएगा। 10 to 15 डेज के अंदर ये पैसा रीएम्बर्स हो जाता है। नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट आप सभी के पास होना चाहिए। एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल का लिस्ट भी आपके पास होना चाहिए। जिसके पास भी ये लिस्ट नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं कि मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनको दोबारा भेज सकता हूँ। नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पर कंपनी का पैनल है, कार्ड दिखाने से आराम से इलाज हो जाता है, पैसा नहीं लगता है। एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल भी कंपनी के पैनल वाले ही होते हैं, बट ये ट्रायल एंड टेस्टेड होते हैं। यहाँ पर ओवर बिलिंग नहीं होती, एक्सेस बिलिंग नहीं होती, किसी भी तरह की चीटिंग या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होती। तो वो ट्रायल एंड टेस्टेड हॉस्पिटल्स को एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स बोला जाता है। रूम रेंट पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अलाउड है। इसके अलावा कोई अपर कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, आपका डिलक्स, सुपर डिलक्स या कोई भी और कैटेगरी का रूम। और आईसीयू रूम का एक्चुअल बेसिस पे पूरा क्लेम कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑन एक्चुअल बेसिस जो भी क्लेम आएगा पूरा खर्चा कंपनी प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटलाइजेशन में किसी भी तरह का कोई मेडिकल एक्सपेंसेस होगा, टोटल कवर होगा, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, मेडिकल सर्विसेज हो, ड्रग्स एंड मेडिसिन हो, किसी भी तरह की सर्जरी, किसी भी तरह की दवाइयाँ, किसी भी तरह का ऑक्सीजन, ब्लड, एनेस्थीसिया, ओटी चार्जेस या कोई मेडिसिन वगैरह या इंजेक्शन वगैरह, रेडियोथेरेपी, स्टड वगैरह, एवरीथिंग पॉलिसी में कवर होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की जरूरत। और रोड एम्बुलेंस की बात कर लें तो 3 तरह की रोड एम्बुलेंस पॉलिसी में कवर्ड है। फॉर शिफ्टिंग पेशेंट टू हॉस्पिटल, शिफ्टिंग बिटवीन हॉस्पिटल, ऑन एक्चुअल बेसिस। 2 तरह की एम्बुलेंस कवर है ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट नहीं है। जो भी खर्चा आएगा एक्चुअल बेसिस पे कंपनी कवर करेगी। दैट इज कॉल्ड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। एडमिट होने से पहले के खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। कुछ लोग नए हैं हमारे साथ मीटिंग में, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई बीमार पड़ता है आदमी तो सीधा हॉस्पिटल में जाके एडमिट नहीं होता है, पहले आसपास लोकल डॉक्टर से इलाज कराता है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मान लीजिए फीवर ही हुआ,
फीवर होने के बाद आस पास डॉक्टर से इलाज कराया, आराम नहीं पड़ा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन रेगुलरली बुखार चढ़ता उतरता रहा, अचानक एक दिन डॉक्टर बोलता है कि आपको एडमिट होने की जरूरत है। तो जिस दिन भी आप एडमिट होंगे उससे पहले के जो खर्चे हैं, डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा और मेडिसिन के बिल, वो सारे बिल प्री हॉस्पिटलाइजेशन में हमारे यहाँ कवर होंगे। वो बिल भी हमारे यहाँ दे सकते हैं, लेकिन एक दिन एडमिट होना मैंडेटरी है, एक दिन से ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही जब डिस्चार्ज होते हैं तो बाद के भी कुछ खर्चे होते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ, मेडिसिन या कोई टेस्ट, वो भी क्लेम 90 दिन तक का पॉलिसी में अलाउड है, वो आप कर सकते हैं। ये सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो पॉलिसी में कवर्ड है, इसकी लिमिट्स दी गई हैं। अगर कोई पॉलिसी 10 लाख की है और किसी को बैलून सिनोप्लास्टी करानी है तो 10 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए का यूज कर सकते हैं। डीप ब्रेन सिनोप्लास्टी करानी है तो 3 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं। ऐसी हर एक चीज की स्पेसिफिकली लिमिट्स दी गई है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होती है बहुत ज्यादा मॉडर्न ट्रीटमेंट, बट एक्यूरेट होती है। रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो 5 लाख की पॉलिसी में आपका 2.5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी में 3 लाख यूज कर सकते हैं, और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। 1 करोड़ की पॉलिसी में 7.5 लाख रुपए का अमाउंट रोबोटिक सर्जरी के लिए यूज किया जा सकता है। ये क्लियरली मेंशन्ड है, तो आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। नो क्लेम बोनस बहुत शानदार है इसका पॉलिसी के अंदर। जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता, एवरी ईयर कंपनी 20% नो क्लेम बोनस देती है, 20% पॉलिसी इंक्रीज करती जाती है। 5 साल में पॉलिसी 100% तक चली जाती है। 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख तक, 50 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ तक। 10 लाख की पॉलिसी में पहले साल जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 20% मिलेगा, 2 लाख रुपए। अगले साल फिर 2 लाख 2 लाख, पहले 10 की 12 हुई, 12 की 14, फिर 16, फिर 18 और 20 तक मैक्सिमम डबल ऑफ द सम एश्योर्ड तक पॉलिसी 5 साल में चली जाती है। ये एक यूनिक बेनिफिट है इस पॉलिसी में। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आप सभी को? किसी को कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कोई चीज समझ में नहीं आ रही? हम लोग ज्यादा जल्दी चल रहे हैं, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीबडी? यहाँ तक किसी को कोई इशू है क्या अभी तक जो आपने समझा? एनीबडी? जी बोलिए प्रशांत जी। नहीं नो सर, समझ में आया। क्लियर है, ओके जी। गौरव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हाँ जी बोलिए सर, बोलिए गौरव जी। सर, मुझे ये चीज पूछनी है कि ये पॉलिसी पोर्ट भी हो सकता है? हेलो हाँ हो जाती है सर, पोर्ट कर भी सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर, और इसके अंदर भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों काम कर सकते हैं। नहीं, जैसे कोई प्लान, कोई पर्सन 3 साल 2 साल से एफएचओ में हो और उसके बाद ये पोर्ट करा रहा हो, लेकिन एज उसकी 40 ईयर से ऊपर हो जा रही हो, उसकी एज 40 ईयर से ऊपर हो रही है एट द टाइम ऑफ पोर्टेबिलिटी। अगर डेट 40 के अंदर नहीं है तो पोर्ट नहीं कर सकते। विद इन 40 तक की एज होगी नहीं तो पोर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर अगर 40 से कम एज है तो कभी भी कर सकते हैं, इंटरनल पोर्टेबिलिटी बोलते हैं उसको, वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक नुकसान रहेगा, नो क्लेम बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कोई इशू नहीं है, बाकी इंटरनल कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर नो क्लेम बोनस का नहीं मिलेगा सर, हाँ जी, वो फिर नॉर्मली 10 लाख की 10 लाख पे ही रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। बाकी कंटिन्यूएशन बेनिफिट। अच्छा जी जी आगे बढ़ते हैं ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आप सभी से रिक्वेस्ट है म्यूट कर लीजिए। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन यहाँ बहुत यूनिक है, बहुत बढ़िया है। आपका 100% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड तक आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं 21 साल के अंदर। और प्लीज म्यूट कर लीजिए प्रशांत जी। और इस पॉलिसी के अंदर 100% एग्जॉस्ट होने की कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपका पार्शियल सम एश्योर्ड भी एग्जॉस्ट होगा तब भी आप इस पॉलिसी को यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ही छोटा सा रिस्ट्रिक्शन है, जो मॉडर्न सर्जरीज हैं उसके लिए एक्स्ट्रा वाला रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है मॉडर्न सर्जरीज के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये एक बेसिकली एग्जांपल दिया हुआ है समझने के लिए। किसी का 5 लाख का पॉलिसी था, उसमें 1 लाख रुपए बोनस जुड़ गया, टोटल कवरेज 6 लाख की हो गई। 1/11/2019 को क्लेम आता है 1 लाख रुपए का, और बैलेंस बचा 5 लाख रुपए। ऑटोमेटिक ट्रिगर हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, 5 लाख के साथ 5 लाख, टोटल 10 लाख। तो जो मैक्सिमम बोनस के साथ उसका जो लिमिट था ना 6 लाख रुपए, 5 लाख प्लस 1 लाख बोनस, अगला क्लेम अगर 6 लाख का भी आएगा तो अगला क्लेम 6 लाख तक भी पास हो जाएगा। ये एक एग्जांपल आपको दिया गया है, समझ में आ रहा है आपको? ये एक फीचर है, वर्किंग है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं, समझा सकते हैं अपने कस्टमर। इसके अलावा आरटीए है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें 25% ऑफ एडिशनल सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल रहता है। जो भी सम एश्योर्ड आपने लिया है, 3 लाख की पॉलिसी में 75,000, 10 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख, 20 लाख की पॉलिसी में 5 लाख और 1 करोड़ की पॉलिसी में 10 लाख। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 2 व्हीलर के केसेस में ही एप्लीकेबल है। अगर 2 व्हीलर के थ्रू एक्सीडेंट होता है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए, उस केस में अगर आपका एग्जिस्टिंग सम एश्योर्ड कम पड़ता है तो 25% आपका एक्स्ट्रा पॉलिसी में यूज किया जा सकता है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा कंपनी नहीं लेती है। ये छोटी सी कैलकुलेशन समझाइए आप लोगों को,
जिससे कि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें इसका बेनिफिट क्या है। टोटल सपोर्ट फ्रॉम यंगस्टार, अगर कोई पॉलिसी आप बेसिक सम एश्योर्ड के साथ नो क्लेम बोनस को ऐड कर लें, साथ में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को ऐड कर लें, साथ में आरटीए ऐड कर लें, तो छोटी पॉलिसी भी बड़ी हो जाती है। 10 लाख की पॉलिसी 32,50,000 तक यूजेबल हो जाती है। 1 करोड़ की पॉलिसी 3 करोड़ 10 लाख तक यूजेबल हो जाती है। ये कैलकुलेशन समझाइए। 5 साल में नो क्लेम बोनस डबल हो जाएगा। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन आपके पास डे 1 से है ही। इसके अलावा 25% आरटीए भी मिलता है, मैक्सिमम 10 लाख वाला पार्ट। तो सबको जोड़ने के बाद ये कैलकुलेशन दिखाई गई है, समझाई गई। हेल्थ चेकअप पॉलिसी के अंदर एवरी ईयर अवेलेबल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है आपका क्लेम फ्री ईयर होने की। आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हर साल पॉलिसी में लिमिट दिया गया है। इंडिविजुअल पॉलिसी में 3 लाख की पॉलिसी में 1500, 5 लाख की पॉलिसी में 2000 और 15 लाख एंड अबव पॉलिसी में 3500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप अवेलेबल है। फ्लोटर की बात करें 5 लाख की पॉलिसी में 3000, 10 लाख की पॉलिसी में 4000 और 15 लाख से अबव की पॉलिसी में 5000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप पॉलिसी में आप यूज कर सकते हैं। ई मेडिकल ओपिनियन, ये भी यूनिक फीचर है। अगर कोई ई मेडिकल इमरजेंसी बढ़ती है, हॉस्पिटल में कहीं इलाज चल रहा है और आप उस इलाज से सेटिस्फाई नहीं है, तो किसी अदर हॉस्पिटल से, अदर डॉक्टर से ई मेडिकल सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पॉलिसी में अवेलेबल है। टेली कंसल्टेशन टॉक टू स्टार के नाम से ये फीचर अवेलेबल है। अगर कोई ये कोविड-19 के टाइम से ये फैसिलिटी अभी भी पॉलिसी में, हर एक पॉलिसी में अवेलेबल है। आप इनको फोन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हो, साइकेट्रिक हो, डायबिटिक हो, किसी भी तरह के डॉक्टर से जो पॉलिसी होल्डर है डिस्कस करके अपना कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं पूरे साल। कवरेज फॉर डिलीवरी, गोल्ड प्लान के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। 3 साल के बाद डिलीवरी एक्सपेंस कवर है 30,000 का और मैक्सिमम 2 डिलीवरी पॉलिसी में कवर कर सकते हैं। सेकंड डिलीवरी 24 महीने के बाद अवेलेबल है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन। टोटल 30,000 की लिमिट है। पॉलिसी 5 लाख की हो या 1 करोड़ की, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 30,000 इज द मैक्सिमम अमाउंट। हॉस्पिटल डेली कैश भी गोल्ड प्लान के अंदर ही अवेलेबल होगा। 1000 रुपीज पर डे मिलेगा। एक मैक्सिमम एक बार में 7 दिन के लिए ले सकते हैं। पूरे साल में 14 दिन के लिए अवेलेबल है और पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, सेकंड डे ऑनवर्ड्स पैसा मिलता है। डिस्काउंट इन प्रीमियम, इसकी वजह से ये पॉलिसी सबसे ज्यादा बिकती है। यहाँ पर 40 के बाद लाइफ लॉन्ग 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई 36 से पहले पॉलिसी ले लेता है 10%, जो 10% डिस्काउंट है वो और आगे बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में पॉलिसी अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। 8 बैंक है जिसके अंदर अगर कस्टमर का अकाउंट है तो उसके डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई हो सकती है। लेकिन ईएमआई वाले ऑप्शन में जाने में एक सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर किसी वजह से उसका ईएमआई बैंक में नहीं लगा तो सिर्फ 7 डेज का टाइम मिलता है उस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। अगर आप 7 डेज से ज्यादा गलती से आपको नहीं ध्यान रहा तो 8वें दिन वो पॉलिसी जीरो हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। कई बार ये बहुत बड़ी टफ सिचुएशन हो जाती है एट द टाइम ऑफ क्लेम। कस्टमर को पता नहीं चला और पता चला पॉलिसी लैप्स है, क्लेम के टाइम में बहुत परेशानी हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है सर, अगर कोई 28 साल का है और उसने ये पॉलिसी ली है तो उसे अगले साल रेन्युअल पे 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा? सर मिलेगा, अभी उस पर बता रहा हूँ मैं आपके। वेलनेस के नाम से एक डिस्काउंट आएगा, वो पहले दिन से जिस साल में भी लेंगे उसी साल से शुरू हो जाता है। आ रहा और 40 के बाद कुछ एडिशनल मिलेगा? हाँ, 36 से पहले पॉलिसी लिया हुआ है तो आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट 10% डिस्काउंट होके ही रिन्यूअल है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम की कैलकुलेशन दी गई है। मेंबर एडिशन का ऑप्शन है इसमें, कभी भी मैरिज होती है ऐड कर सकते हैं। फैमिली में बच्चा आता है तो उसको भी कभी भी मिड में ऐड किया जा सकता है। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, जो मैं आपसे बात कर रहा था 10% की, अभिषेक जी, ये वो है। ये आप वेलनेस प्रोग्राम को आप अपने ऐप के थ्रू डाउनलोड करते हैं और इसके थ्रू वर्किंग करते हैं तो यहाँ पॉइंट सिस्टम है। एट द टाइम ऑन द टाइम ऑफ रिन्यूअल हर साल आप 10% तक मैक्सिमम पॉइंट अर्न कर सकते हैं। 751 to 1000 पॉइंट्स अगर आप अर्न करते हैं तो पहले दिन से, चाहे आपने पॉलिसी 20 साल में ली हो, 2500 साल में ली हो, 3500 साल में ली हो या 3800 साल में ली हो, हर साल 10% तक डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। बट आपको ये फुलफिलनेस करनी पड़ेगी, वेलनेस प्रोग्राम को एंटरटेन करना होगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जिम जाना होगा, इसके अकॉर्डिंग फुट स्टेप्स चलने होंगे। वो कंडीशंस ये आपको बताएगा सारा कि आपको क्या करने से कितने पॉइंट्स क्या कब कब मिलेंगे। कभी भी आप हेल्थ चेकअप वगैरह कराते हैं तो उसकी भी रिपोर्ट्स अपडेट करते हैं, इसमें जिम जाते हैं उसको अपलोड करते हैं तो उन सब चीज़ों के पॉइंट्स में प्लस पॉलिसी में वेलनेस प्रोग्राम का ये मैंने बता दिया आपको। इससे एक्टिव के नाम से ऑप्शन आएगा और ये सारे ऐप से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं
जिससे आपको 10% तक प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट पॉलिसी में 80 के अगेंस्ट कवर होगा। पॉलिसी एक्सक्लूजन आपको पता होना चाहिए, बेसिक समझा देता हूँ। ये 3 मेन एक्सक्लूजन है। जब भी आप स्पेसिफिक डिसीज की बात करेंगे तो सिर्फ 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। ये उन डिसीज के नाम है जो पहले 1 साल कवर नहीं होंगे, और फर्स्ट 30 डेज जब भी आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं पहले कवर नहीं होती है। 12 महीने का स्पेसिफिक डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड है और 12 महीने का ही प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड है। और एक्सीडेंट हमारे डे 1 से कवर होते हैं। ये नॉर्मली 3 ही कंडीशन सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मैंने बता दिया 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल के बाद ही कवर हो जाता है। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज होती हैं जो कभी भी पॉलिसी में कवर नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेल्यूशन, रेस्क्योर या ओबेसिटी, वेट कंट्रोल, चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, हजार्डियस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स, बीच ऑफ लॉ, एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, कैंसर, ट्यूमर या न्यूरो से रिलेटेड कोई डिसीज और कभी भी पॉलिसी में कवर नहीं होती है। लेकिन अभी एक नया ऑप्शन आया हुआ है जिसको हम मॉरेटोरियम क्लॉज बोलते हैं। दिस इज द मॉरेटोरियम क्लॉज। जिनको भी कोई भी ऐसी बाय बर्थ डिसीज है, परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है, उन सभी लोगों को हम लोग मॉरेटोरियम क्लॉज समझाकर पॉलिसी दे सकते हैं, जिसमें वो कस्टमर उस पर्टिकुलर बीमारी को हाइड करके, नहीं बता के, बिना डिस्क्लोज किए उस पॉलिसी को 8 साल कंटिन्यू चलाता है। तो 9th ईयर ऑनवर्ड्स उसकी सारी डिसीज ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगी, चाहे वो बाय बर्थ डिसीज हो, चाहे वो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज हो, किसी भी तरह की डिसीज कंपनी मना नहीं कर सकेगी। ये नया लॉ है जिसे बोलते हैं मॉरेटोरियम क्लॉज। ये आपको अच्छे से समझना और समझाना दोनों आना चाहिए। क्लेम प्रोसेस हम आपको गाइड करेंगे, चाहे वो रिइंबर्समेंट हो चाहे वो कैशलेस हो, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो सबसे पहले फटाफट से बताइए आप लोगों को प्लान समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई कंसर्न, कोई ऐसी इशू जो आपको नहीं समझ में आई, प्लीज पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, अगर किसी का 12 साल से पहले से एफएचओ चल रहा है और इंटरनल पोर्टेबिलिटी करते हैं हम जी, तो आज ही कर देते हैं और जी। 12 तारीख को अगली तक है उसकी पॉलिसी, 12 अप्रैल तक है। हाँ, तो एप्लीकेबल सर 12 अप्रैल से होगा या आज से ही होगा? 12 अप्रैल से होगा सर। और कोई क्वेश्चन? पहले किसी को यंगस्टर प्लान में कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो, प्लीज पहले तो वो बताएं। सर एक क्वेश्चन है जी संदीप जी बताइए। 40 साल के बाद उसका प्रीमियम क्या होता है? अगर 40 समझो साल। पॉलिसी 36 साल और 40 साल के बीच ली, तो 40 साल के बाद उसका प्रीमियम क्या वही रहेगा, वो बढ़ेगा? एज स्लैब होते हैं सर 5 साल के। 41 से 45 का अलग एज स्लैब होगा, 46 से 50 का अलग स्लैब होगा। वो रिन्यूअल के प्रीमियम्स होंगे, उसका रेट चार्ट है हमारे पास, हमने ऑलरेडी दिया हुआ है सबको। हर 5 साल के स्लैब होंगे, लेकिन वो नई पॉलिसी नहीं ले सकते, उसको रिन्यू लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो चार्ट में नहीं था ना, 40 साल तक ही था, इसलिए। आपने कंबाइंड वाला रेट चार्ट देखा होगा, जो अलग से ब्रोशर के साथ रेट चार्ट आया हुआ है, उसमें है। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए सर जैसे कि ये यंगस्टार पॉलिसी मान लो मैंने ली है जी। और मैं उसमें कैंसर मेंशन करवाती हूँ कि कैंसर मेंशन कर दीजिए, 8 साल तक इसका कोई क्लेम नहीं आएगा। और 8 साल के बाद अगर मुझे कैंसर होता है तो क्या पॉलिसी उसका सारा क्लेम देगी? श्वेता जी आप समझिए, अगर किसी को कैंसर है तो उसको पॉलिसी नहीं दे सकते, वो परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज है। और परमानेंट एक्सक्लूजन वाली डिसीज नहीं है, नहीं, पर इन फ्यूचर अगर बोलिए क्या कहना जैसे चाह रहे अभी हैं? नहीं है पर इन फ्यूचर अगर हुआ तो पॉलिसी में 30 दिन के बाद ही कवर है, ठीक है जैसे किसी को चलो वो तो ठीक है। ओके सर, थैंक यू जी। और कोई चीज, और कोई ऐसी चीज जो किसी को नहीं समझ में आ रही है, पूछ सकते हैं। एनीबडी? हेलो। हाँ बोलिए सर। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पैरालिसिस क्या किसी भी पॉलिसी में ऐसा कवर नहीं होता क्या? क्या चीज? पैरालिसिस। वॉइस क्लियर नहीं है सर आपकी। सॉरी सर पैरालिसिस पूछ रहे हैं, पैरालिसिस। अच्छा, पैरालिसिस कवर नहीं होता है सर। पैरालिसिस बेसिकली न्यूरो से रिलेटेड कंसर्न है, माइंड से रिलेटेड कंसर्न है, तो वो उसको डिस्क्लोज करके कभी पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर किसी को आपने देनी है तो मॉरेटोरियम क्लॉज समझा के दे सकते हैं। उस पॉलिसी को लेने के बाद वो 8 साल तक संभाल के रखे, 9th ईयर ऑनवर्ड उसका सब कुछ कवर होगा जी। एनीबडी? और किसी को कुछ पूछना हो इस प्लान से रिलेटेड, कोई डाउट, कोई क्वेरी? जी बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए।
सर जैसा ये डायबिटीज सेव पॉलिसी है, हाँ जी, तो डायबिटीज सेव और डायबिटीज के कारण भी वो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइक रेटिनो ऐसा कुछ बीमारी होता है आंखों का। तो सर आपकी वॉइस फिर डबल आ रहा है, वॉइस में कुछ बबलिंग आ रहा है बहुत ज्यादा, अनेबल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपको क्लियर बोलना पड़ेगा। डायबिटीज सेव पॉलिसी, हाँ, उसपे जो डायबिटीज से रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं जी, वो यानी किस लेवल तक कवर होते हैं? यानी कभी कभी आंखें पूरे तरीके से चली जाती है तो आई ट्रांसप्लांट जैसा, तो ये सारी चीजें हो सकती है, हम बता सकते हैं क्या? बहुत सारी चीजें कवर होती है सर उसके अंदर, लेकिन वो मेन कॉज डायबिटीज है तो कवर होगा। डायबिटीज के लिए वो 2 प्लान आते हैं डायबिटिक सेव में, एक प्लान ए आता है, प्लान बी आता है। प्लान ए में विद मेडिकल टेस्ट के साथ पॉलिसी मिलता है, प्लान बी में विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिलता है। और प्लान बी लेते हैं तो 1 साल के बाद डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है कवर होगा, और प्लान ए लेंगे तो 30 डे बाद से ही आपका डे 1 से सब कुछ कवर रहेगा। डिपेंड्स आप कौन सा प्लान लेते हैं और उसमें क्या क्या चीजें कवर चाहते हैं, वो सब मिल जाता है। कोई कैपिंग वगैरह नहीं है, कोई लिमिट्स वगैरह नहीं है पॉलिसी में। हर उससे डायबिटीज से रिलेटेड कोई भी कंसर्न होगा जिसमें डॉक्टर सर्टिफाई करता है ये डायबिटीज से रिलेटेड इफेक्ट्स हैं, आईज का, किडनी का, लीवर का, एवरीथिंग कवर होगा अप टू सम एश्योर्ड जितने का पॉलिसी क्या है। एनीबॉडी यंगस्टर में कोई कंसर्न है किसी को? प्लीज यंगस्टर के बारे में बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत शानदार बढ़िया पॉलिसी है, अगर सही तरीके से इसको बताएंगे समझाएंगे ना तो इससे बढ़िया प्लान मार्केट में अवेलेबल नहीं है। लोएस्ट वेटिंग पीरियड, लोएस्ट प्री एक्सिस्टिंग डिसीज, लोएस्ट आपका स्पेसिफिक डिसीज, इससे कम ऑप्शन में नहीं आता। और 20% लाइफ लॉन्ग प्रीमियम में डिस्काउंट, बहुत बड़ी यूएसपी है। सही तरीके से अगर समझाएंगे बताएंगे तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना सभी कंपनीज में प्रीमियम बढ़ता है। सर मुझे एक चीज क्लियर करिए। हाँ बोलिए गौरव जी। मुझे पूछना था, जैसे 2 पर्सन है, व्यक्ति, उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, तो अगर बच्चे को डायबिटीज हो गई है विद इन अभी 4 महीने पहले, तो क्या किस तरीके से पॉलिसी दी जाएगी? बच्चे को अलग से पॉलिसी नहीं दी जा सकती, फैमिली के साथ ही दी जा सकती है। हाँ नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या उसने बच्चा 1 साल बाद डायबिटीज हो गया है, कितने साल का एज है? अपने आ जाएगा? कितनी एज है बच्चे की? 12 साल का। और उसको बाय बर्थ है या अभी हुई है? उसको अभी रिसेंटली हुई है। तो डिस्क्लोज करके पॉलिसी लीजिए सर, 1 साल के बाद कवर हो जाएगी। 1 साल के बाद कवर हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू सर। इसमें न्यूबॉर्न का कवर है क्या सर? थैंक यू सर। जी वेलकम सर, वेलकम। एनीबॉडी? हाँ बोलिए सर, न्यूबॉर्न का कवर है इसमें? न्यूबॉर्न बेबी कवर नहीं है सर, नहीं सर, नहीं कवर है, ओनली डिलीवरी एक्सपेंस कवर है। डिस्काउंट है 36 के बाद, बिफोर 36 10%। हाँ बिफोर 36 20%, आफ्टर 36 10%। जो 10% वाला मैं बता रहा हूँ आपको पहले या बाद का, वो समझ लीजिए। 2 तरह के डिस्काउंट है यहाँ पर, एक वेलनेस डिस्काउंट है और एक प्रीफिक्स डिस्काउंट है। प्रीफिक्स डिस्काउंट जब है जब 36 से पहले पॉलिसी लेते हैं, तो 40 के बाद लाइफ लॉन्ग 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वेलनेस वाला डिस्काउंट है उसके लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट सिस्टम जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा। तो हम 36 से पहले वाले को बोल सकते हैं तो 10% है, 20% है सर। 20 है, अप टू 40 10 है, 40 के बाद 20 हो जाएगा। और 36 के बाद कोई पॉलिसी लेते हैं, 35 के बाद कोई पॉलिसी लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग 10% तक ही ले सकते हैं। वो कंफर्मेशन वाला नहीं है, कंफर्म वाला 10% नहीं है आपका, उसके ऊपर है, जितने पॉइंट्स आप अर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट आएगा। 36 या 36 के। प्रशांत जी क्लियर है? योगेंद्र सर। हाँ बोलिए सर। सर आपने जो प्री पोस्ट का बताया था 60-90 का जी, उसमें अगर कोई पेशेंट, कोई मतलब जिसको जो भी बंदा एडमिट होता है जी, पहले जो भी खर्चा करता है, वो जो पैसा है, अमाउंट है जी, वो पैसा कैशलेस होता है, मतलब कैसे उनको पे मिलता है, कितने टाइम बाद कस्टमर को मिलता है? वो रीइंबर्स कराना पड़ता है सर। रीइंबर्स में आपको उनको सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे आपने किसी को पॉलिसी बेचा है तो आपको अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये जो पहले के खर्चे हैं ये आप उनको वापस दिलवा देंगे। हम उसकी पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज आपको देंगे, चाहे वो दवाई ली हो उसने डॉक्टर से, डॉक्टर को कंसल्ट। सर प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, सिंपल रिक्वेस्ट है, औरों को क्लियर नहीं हो रहा है।
प्लीज म्यूट करके रखिए सर बाकी लोग। जी, मैं आपको बता रहा था जैसे कि आपका डॉक्टर की दवाइयों का खर्चा हो सकता है, मेडिसिन के बिल हो सकते हैं, या किसी तरह के टेस्ट होंगे। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 60 दिन तक भी अगर वो बंदा बीमार चल रहा था और 61 डे पे एडमिट होता है, तो 2 महीने का उसका जो भी पैसा लगा है वो सारा पैसा हम रिइम्बर्स करा सकते हैं, अगर एक दिन एडमिट हुआ है। एडमिट नहीं हुआ तो वो पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा, ओके। और डिस्चार्ज होने के बाद 90 डेज का पैसा वो भी रिएम्बर्स? हाँ, डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर कहता है कि आपको छुट्टी तो आज मिल रही है, लेकिन कोर्स पूरा नहीं हुआ है, महीना, 2 महीना, 3 महीने दवाइयां और चलेंगी, बीच में टेस्ट भी कराने होंगे, दिखाने भी आना पड़ेगा, तो वो सारे बिल भी संभाल के रख ले। प्री एंड पोस्ट के खर्चे एक साथ जमा हो जाते हैं और इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं। ओके ओके। तो जिस डिसीज के वजह से वो एडमिट हुआ उससे रिलेटेड कुछ भी जो खर्चे हुए 60 डेज एडमिट के पहले या डिस्चार्ज के बाद सब कवर होता है? सब कवर होता है, और जो इन बिटवीन हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो तो कैशलेस हो ही जाते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। ओके, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। जी प्रशांत जी, आपको क्लियर हुआ? अभी आपने पूछा जो डिस्काउंट वाला मैटर, वो क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं, ठीक से नहीं हुआ, तो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ वो। अच्छा, ये मैं दोबारा से समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कोई भी पर्सन 36 ईयर से पहले पॉलिसी लेता है तो उसको मैंडेटरी प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा 40 साल के बाद। ये बात समझ में आया कि नहीं? या 10% प्रीमियम में गारंटेड पॉलिसी में लिखा हुआ डिस्काउंट मिलेगा 40 साल के बाद, अगर उसने 36 से पहले पॉलिसी ले लिया है। ये पहला पॉइंट है। और पॉलिसी में एक और इनबिल्ट फीचर है जिसे हम वेलनेस प्रोग्राम बोलते हैं। वो किसी भी साल में पॉलिसी ले तो हर साल अगर वो एक्टिविटी पार्टिसिपेट करता है तो हर साल 10% डिस्काउंट वो भी मिलेगा। तो अगर 36 से पहले पॉलिसी लिया हुआ है तो 40 के बाद उसका 20% डिस्काउंट मैक्सिमम जा सकता है। ओके, इसको हम बोलते हैं 20%, और 40 तक 10% तो है ही। ओके, क्लियर हो गया? या और 36 के बाद भी लेगा तो उसका सिर्फ 10% तक ही जाएगा, वो गारंटेड वाला 10% नहीं मिलेगा, 40 के बाद वाला। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबॉडी, किसी को कोई और डाउट, कोई और क्वेरी? प्लीज, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको पूरी क्लियरिटी मिले। सर एक बात और पूछना था। हाँ, ये जो ट्रेनिंग हो रही है अपनी, ये जो 1 घंटे का जो भी अपना प्रोग्राम है उसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है सर? हाँ सर, आपको नेक्स्ट डे ये जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जो मैंने पीपीटीज अभी आप लोगों को शेयर किया है, ये पीपीटीज भी मैं अभी आप लोगों को वापस भेजूंगा, बट इसको कस्टमर के साथ शेयर नहीं करना है, भेजना नहीं है फेसबुक पे, यूट्यूब पे या कहीं और नहीं भेजना है। आपको अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करना है, अपनी नॉलेज के लिए, या कस्टमर के साथ बैठे हैं तो उसके डिस्कशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको फेसबुक पे और वैसे यूट्यूब वगैरह पे ना डालें तो अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू। जिसको भी ये वाला पीपीटी चाहिए होगा इमीडिएटली व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो मैं सबको भेज दूंगा। किसी को किसी भी प्लान का रेट चार्ट वगैरह नहीं है तो हम उसको भेज सकते हैं। किसी के पास नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट नहीं है, एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट नहीं है, जो होना चाहिए आपको, तो वो सब मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, एवरीथिंग हम आपको भेजेंगे, सारे प्लान्स के रेट चार्ट। अभी आप लोगों, अभी क्लोजिंग चल रहा है थोड़ा मार्च में, तो अभी आप लोगों के पैकेट्स नहीं जा रहे हैं जिसमें आपके ब्रोशर्स जाएंगे, आपका प्रोफॉर्म्स जाएंगे, आपका अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, वो थोड़ा अभी होल्ड किया हुआ है। तो जैसे 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा वो सब चीजें हम आपको आपके घर भेजेंगे, फिजिकल हार्ड कॉपीज वगैरह सब कुछ आएंगी। जब तक थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए, जिसको भी कोई प्लान बेचना है, किसी को पॉलिसी देना है, इवन खुद के लिए लेना है, तो उसको देर ना करें। 31 मार्च बहुत बड़ा त्योहार की सीजन की तरह होता है हमारे लिए, तो इस टाइम पे जितना बिजनेस आप लोग करेंगे आपके लिए बेनिफिटेड है। ईयरली क्लोजिंग में पार्टिसिपेट जितना आप लोग करेंगे उतना अच्छा है। राजकुमार जी, मैं पटाया लेके चलूंगा, आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल सर, तो पूरी 1 पेजर कोशिश मिलेगा है। इसका? हाँ जी, जो मनीष कुमार का हमने डिस्कस किया था ना, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का, जी। उनको आज 3 साल के लिए एग्री करके आया हूँ, 3 साल का पेमेंट। अरे वाह, अरे वाह, इनके लिए तालियां हो जाए सर। 3 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान उठाया इन्होंने। कितना प्रीमियम है टोटल हो? लगभग 47,000 है। 47,000, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजकुमार जी। सर यही आहुतियां चाहिए, यही छोटी छोटी आहुतियां बड़ा काम कर जाएंगी। हाँ प्रशांत जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए सर। नहीं, इसका 1 पेजर मिलेगा सर, इसका प्लान का? सबका मिलेगा सर, सबका मिलेगा। आपको हर एक प्लान के 1 पेजर, आपको हर एक प्लान की ब्रोशर्स, और हर एक प्लान की कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, हिमाक्षी को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कीजिए, इमीडिएटली आ जाएगा विदाउट एनी डिले। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको इमीडिएट मिल जाएगा। जिसको कोई भी प्लान का चाहिए, एवरी इवन हर एक प्लान का वीडियो भी बना हुआ है। आप पॉलिसी भंडार के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उस पे जाके भी आप सिर्फ प्लान का नाम लिखिए और साथ में पॉलिसी भंडार डाल दीजिए,
आपको उस प्लान की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग, इवन छोटी शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएंगी। हाँ सर। ठीक है, तो मैं समझूं आज हम लोग यंगस्टर को अच्छे से समझ पाए, कोई डाउट तो नहीं रहा किसी को? हाँ बोलिए राजकुमार जी, वो क्लियर है? ओके। नहीं बस मैंने सर थंब इंप्रेशन दिया था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो तैयारी करनी है सर। अब इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट चल रहा है, हिमाक्षी भी बता चुकी है आप लोगों को, और मैं भी बताता रहता हूँ, क्योंकि पटाया बहुत बड़ा टास्क है। 3 महीने का 5 लाख रुपए का कंपनी ने टारगेट दिया हुआ है। जो लोग आज भी करना चाहें उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। 10 पॉलिसी में 15 पॉलिसीज के अंदर पटाया का टारगेट अचीव हो सकता है। 50,000 60,000 रुपए का एवरेज प्रीमियम उठाइए, 2-2 साल 3-3 साल का, आराम से 5 लाख हो जाएगा। डिपेंड करता है, 3 लाख करते हैं तो गोवा का ट्रिप है, 1.5 लाख करते हैं तो जिम कॉर्बेट का ट्रिप है, और 1 लाख करते हैं तो 10,000 रुपए का इंसेंटिव है, ओवर एंड अबव कमीशन के अलावा। ये सारे बेनिफिट्स पॉलिसी में मिलते हैं, बशर्ते कि आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो हमारे साथ काफी लोग हैं, 10-12 लोग हैं, और टीम में 550 लोग हैं हमारी टीम के अंदर, जिसमें 12-15 लोग ऐसे हैं जो पटाया चलेंगे, 25-30-40 लोग ऐसे हैं जो लोग गोवा चलेंगे, और 60-70 ऐसे लोग हैं जो जिम कॉर्बेट भी चलेंगे। और मैं सारे ट्रिप्स में आपके साथ चलूंगा, चाहे मुझे ट्रिप खरीद के जाना पड़े, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ 2 दिन 3 दिन वो इन्वेस्ट करूँ, कहीं ना कहीं और बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, कहीं ना कहीं जो फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं वहाँ अच्छे से मिल पाए। कुछ आपके एक्सपीरियंस शेयर करूं, कुछ अपने एक्सपीरियंस प्रॉपर्ली शेयर करूं, और एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी वर्किंग हम लोग कर पाए। दीपक जी, आप बहुत पुराने हैं सर हमारे साथ, पीछे कैसे रह गए? ऐसे नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा पुश करना है आपको। ट्राई चालू है सर। थोड़ा सा एफर्ट्स करिए सर, कोई क्या मुश्किल होगा? नहीं है, सीरियस नोट पे होगा जी सर। सर। यू आर इन माई लिस्ट, प्लीज कुछ ना कुछ अचीव कीजिए जी सर। अभिषेक जी, आप भी कर सकते हैं, यू हैव टैलेंट, अभी रिसेंटली जुड़े हैं आप, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल है, यू कैन डू इट। प्रशांत जी, आप भी कर सकते हैं। प्रशांत जी हमारे पास 2 हैं, दोनों प्रशांत जी कर सकते हैं, करने पे आए तो। काफी लोग हैं, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। मनोज जी, आपके अंदर ही पोटेंशियल है। अनीता जी, आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, अभी इनका कोड आया था, कोड आते ही फर्स्ट डे इन्होंने पॉलिसी काटी है, इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू Congratulations. थैंक यू अनीता जी, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप, और अच्छा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया आपको पॉलिसी काटने में? नहीं सपोर्ट मिला कि नहीं मिला? हाँ काफी अच्छा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस आप लोग, यही मेरी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों को सपोर्ट मिल जाए, आपका काम हो जाए, और आपको टाइम से पैसा आ जाए, इससे बढ़िया कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए मैं समझू हमारा मीटिंग कंप्लीट हो गया, और कुछ बढ़िया कर पाएंगे। हेमंत जी, आपके पास भी पोटेंशियल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बड़ा काम कर सकते हैं आप। बाय बाय सर, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।